सो ही गाइज, आज हम एक बहुत ही मजेदार डॉन हुआ के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंह को देखते जो वहां पे एम्परर तियानी की तरफ गुस्से में तलवार लेके बढ़ रहा होता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे किसी को हट करने नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्परर तियानी सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं सिंह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो रोक नहीं पाता और पीछे जाके गिरता है, जिसको देख के वहाँ पे लूसिया कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है तुम चुपचाप बैठो और बस इस शो को देखो। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी सिंह की तरह बढ़ते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है फीनिक्स क्लन की होली डॉटर को टच करने की और उसके साथ में मिलने की और उसके साथ में घूमने की। अब हम देखते हैं वो आगे बढ़ने वाला था, तभी वहाँ पे वो छोटी सी लड़की पत्थर से एम्पर तियानी के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगते हैं ब्रदर यन से दूर रहो। वो उस बच्ची को देख के दूसरी तरफ एम्परर थियानी के कहने लगते आखिरकार तुम लोगों के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत क्या से आ गया। अब हम देखते वो ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है हम इंसान, हम ह्यूमंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तभी हम देखते हैं दोस्त अभी कहने लगता है हमें यहाँ पे खुद के लिए खुद लड़ना होगा। अब हम देखते हैं वो सारे वहाँ पे यानी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ लूसिया कहने लगती है यानी तुम इन सबको क्यों मारना चाहते हो, छोड़ दो, ये तो ह्यूमंस है ना, ये तुम्हारे लिए क्या खतरा होंगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तियानी कहने लगते हैं इन सब की हिम्मत, इन्होंने हमारे क्लन को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, इन सबको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे उन सबको मार दिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि वो छोटी बच्ची है और उसके कुछ लोग मारे जा चुके हैं। और ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे ह्यूमंस के आंसर के उस सोर्ड को पकड़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है तुम ब्रेव हो, बट तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि तुम मेरे आगे टिक पाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिन्हो अपने पूरे पावर का यूज करते हुए उस सोर्ड को निकाल लेता है, उसकी वजह से उसके अंदर पावर आने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे ह्यूमंस कहने लगते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में किसी ने इस सोर्ड को निकाला है, इसका मतलब सिंगो हमारा सेवियर है, हमारे ह्यूमन रेस का तरफ। वहाँ पे सिंगो थियानी के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ के अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे तियानी बहुत ही आसानी से उसको रोक देता है और हम देखते हैं वो कह लगता है तुम्हारे सेवियर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इससे कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वहाँ पे अपने फोनिक्स स्पिरिट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके अटैक को वहाँ पे सिन रोक रहा था और उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो कहने लगता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को ना चाहते हुए भी सिन को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ता है, सिन उन सबको जद कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिन बेहोश होने लगता है। अब हम देखते दूसरी तरफ एम्परर तियानी कहने लगते तुम्हें मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए, आखिरकार लूसिया को मेरे अलावा कोई भी खुश नहीं रख सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वेडिंग का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे तियानी और लूसिया का शादी होने वाला था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी भी होता है, जहाँ पे लूसिया अपने वेडिंग वाली ड्रेस में आ जाती है और वो कहने लगती है भले तुम मुझे यहाँ पे फोर्स करो, बट याद रखना मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूंगी और मैं तुम्हें करती भी नहीं। जिसके बातों को सुन के वहाँ पे एम्पर तियानी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, बाद में तुम भी मुझे प्यार कर लोगी, वैसे भी ये सब कुछ हम फोनिक्स क्लन के लिए कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे लूसिया को टच कर रहा था, जिसको देख के लूसिया कहने लगती मुझे टच मत करो। वहीं भी दूसरी तरफ हम दूसरे ह्यूमन रेस की ह्यूमंस को देखते जो कि वहाँ पे बच के निकल गए थे। वो कहने लगते वेडिंग भी स्टार्ट होगी, पता नहीं यहाँ पे सिन कैसा होगा, और वो लोग कहने लगते हैं हम बस यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे प्रे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सिंगू की तरह बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सआन को पकड़ते हुए वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है भले तुम मुझे मन से प्यार ना करो, पर तुम्हारी बॉडी तो मेरी है, इतना कहते हो हम देखते वो वहाँ पे उसे किस करने ही वाला था। अभी वहाँ पे वो सारे प्रे किए हुए एनर्जी वो सोर्ड के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वो सो एकदम से नया हो गया था, क्योंकि वो जो भी जंग लगा था रस्टी था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंह अपने पावर का यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है उसे छूना भी मत। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस सोर्ड से करता है, जिसको वहाँ पे वो एल्डर रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था और वो कहने लगते हैं आखिरकार एक ह्यूमन के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आया। दोज तरफ सिंधियों ने वहाँ पे लिसन को पकड़ के ले गया था और वो अपने साथ में उसे ले जाने लगते हैं जब जहाँ पे सिंगो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगो कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लूसिया कहने लगते मुझे पता था तुम जरूर करोगे ये सब। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू लिसियान को लेके जा रहा था, तभी वहाँ पे एम्परर तैयारी आ जाता है जो वहाँ पे सिंगू के ऊपर अपने फिनिक्स स्पिरिट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी उसे मारने के लिए उसके ऊपर बढ़ रहा था, जिसको देख के लूसिया अपने एनर्जी को रिलीज करती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाके एम्परर तियानी के अटैक को रोक दे है, जिसको देख के वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे यहाँ पे रोक रही हो और तुम मेरे खिलाफ होगी। जिसके रिप्लाई में वहाँ पर लूसिया कहने लगती मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी।
अब हम देखते हैं वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम इसे कितने टाइम से जान रहे हो, एक मन से मैं तुम्हें 18 साल से जान रहा हूँ, मतलब कि पहचानता हूँ, और तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे रोक रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे लूसिया के लिखती है मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे तियानी कहने लगता है तुम इसे कितने टाइम से जान रहे हो, एक मन से मैं तुम्हें 18 साल से जान रहा हूँ, मतलब कि पहचानता हूँ, और तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे रोक रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे लूसिया के लिखती है मैं तुम्हें इसे कुछ नहीं करने दूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे सिन कहने लगते हैं तुम 18 साल से जानते हो बट तुमने कभी भी नहीं जाना कि आखिरकार लूसिया क्या चाहती है। अब बस बातें सुन के तियानी कहने लगता है क्या मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे सकता, या सियान को क्या चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती नहीं तुम कुछ भी नहीं दे सकते, जो मैं चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। वैसे भी सिवू ने मुझे यहाँ पे कैसे डांस करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे हैप्पी होते हैं और अपने फ्रीडम वाली जिंदगी को कैसे जीते ये मुझे सिखाया है, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। बस उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कह लग जा तो फिर ठीक है, इसे यहाँ पे मरना ही होगा, यही इसके लिए अच्छा फ्रीडम होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उन्हें सोर्ड से सिंगुके के ऊपर अटैक कर देता है। अब लसन उसे रोकने वाली थी बट हम देखते हैं सिन बीच में आके उस शोट को खुद के ऊपर ले लेता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिन बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वो कहने लगते हैं काश मैं तुम्हारे साथ में और टाइम स्पेंड कर पाता और तुम्हारे साथ में उन चीज को देख पाता। वह हम देखते वहाँ पे सिंगू की डेथ हो जाती है, जिसको देख के वहाँ पे लूसिया कहने लगती है तुम ऐसे मर नहीं सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तियानी कहने लगता है वो मर चुका है और चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है बट हम देखते हैं वहाँ पे लूसिया बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। वो रोने लगते हैं और उसको पुराने लबे पूरे याद आने लगते हैं और वो कहने लगते हैं मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लूसिया बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और हम देखते हैं जिसकी वजह से उसके फिनिक्स आइस वाली पावर पूरी तरीके से चारों ओर फेरने लगता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंजू को लेके अपने साथ में दूर चली गई थी और वो वहाँ पे उसके साथ में मरने के लिए रेडी हो गई थी, जिसको देख के दूसरी तरफ तियानी कहने लगते हैं तुम यहाँ पे इसके साथ में मरने से अच्छा है कि मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। इतना कहते हो हम देखते हो वहाँ पे अपने 9 रिइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करने लगता है। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे हेवन से उसके ऊपर थंडर होने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं तियानी यहाँ पे हेवन के खिलाफ जाके किसी और को रीबत करा रहा है, मतलब कि फोस्फ ने किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे तियानी कहने लगता है भाई तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम्हें रीबत होना होगा। इतना कहते हम देखते हैं उसने वहाँ पे 9 नेदर रिइंकार्नेशन का यूज किया था, जिसकी वजह से वो तीनों एक साथ में उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जिसके बाद में वो एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से सेम शिफ्ट होके हम प्रेजेंट वाले सिन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और उसे सब कुछ मामला अब समझ में आता है। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। तो गाइस इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि एपिसोड अपलोड होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।